टेली टॉप आप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज दिखाएंगे आपको क्या हुआ जब बॉलीवुड हार्टथ्रॉब ऋतिक पहुंचे नच बलिए के सेट पर। ये रिश्ता में देखिए कार्तिक नायरा का किचन वाला रोमांस। साथ निभाना साथिया में देखिए क्योंकि गौरा ने धर्म की दूसरी शादी की तैयारी। गुलाम में देखिए क्यों मारा शिवानी ने वीर के सर पर रॉड। देवांशी में कैसा हुआ कुसुम सुंदरी का जादू फेल और कैसे हुई देवांशी पर सिक्कों की बारिश। और एक आस्था ऐसी भी में देखिए शिव आस्था की हल्दी में रेन वाला डांस। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं पॉपुलर शो भाभी जी घर पर हैं की अंगूरी भाभी यानी टीवी स्टार शुभांगी आत्रे पूरे, जिनका था 11 अप्रैल को रियल वाला बर्थडे। और इस खास मौके पर अंगूरी यानी कि टीवी एक्ट्रेस शुभांगी आत्रे पूरे को जूम के कैमरा ने किया कैद उनके ब्यूटीफुल ग्रीन रूम में। हाय फ्रेंड्स, तो कुछ दिनों पहले जूम ने मुझे मेरे अपने घर में कैद किया था और आज मुझे मेरे सेकंड होम में कैद किया है। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए अंगूरी यानी टीवी स्टार शुभांगी आत्रे पूरे ने किया रिवील कि कैसा है ये उनका सेकंड होम, जहां वो अपना सबसे ज्यादा समय बिताती हैं। यस, ये मेरा मेकअप रूम है जहां मैं शायद अपने घर से भी ज्यादा वक्त बिताती हूँ, हर दिन 12 घंटे। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको आधे से ज्यादा घर तो बना दिया है। वेल वी होप कि आप अंगूरी के इस ग्रीन रूम वाली खबर से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। शो नच बलिए में पहुंच गए हैं बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन। ऋतिक यहां अपनी फिल्म काबिल के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर को प्रमोट करने पहुंचे हैं। ऋतिक ने सभी शो की सारी फीमेल कंटेस्टेंट्स और टीवी डीवास के साथ किया शो के मंच पर डांस। जी हां, ऋतिक बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं और उनके साथ ताल से ताल मिलाई एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी, सनाया ईरानी और आशका गोराडिया ने। और तो और कॉमेडियन भारती सिंह को ऋतिक ने भी अपनी बाहों में ले लिया। ऋतिक ने नच बलिए पर आकर सभी कंटेस्टेंट्स और जज सोनाक्षी के साथ खूब एंजॉय किया, जिसकी सारी झलक आपको आने वाले एपिसोड में नजर आएगी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक अपनी प्रिय पत्नी से प्यार जताने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, कार्तिक और नायरा गंगौर का त्योहार मनाकर अपने घर लौट आए हैं और नायरा कार्तिक के लिए बना रही है कचौड़ियाँ। बस फिर क्या था, नायरा को काम करता देख कार्तिक भी पहुँच गए नायरा की मदद करने। नायरा प्यार भरी कचौड़ियाँ बना रही है तो कार्तिक बड़े प्यार से बना रहे हैं चाय। पहले जस्ट घंगोर हुआ है और घंगोर के बाद दोनों घर आए हैं, पर घंगोर से पहले नायरा कार्तिक से कहती है कि हमें घंगोर में जाना चाहिए और कार्तिक कहीं ना कहीं नहीं जाना चाहते, जाना भी चाहते हैं, लेकिन कार्तिक की भी एक जिद है कि जब तक दादी नहीं बुलाएंगी तब तक वो नहीं जाएंगे। और दादी का भी है कि कार्तिक को मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, कार्तिक खुद आएगा, मैं नहीं बुलाऊंगी। और अभी आपने जो देखा वो है, हम घंगोर से वापस अपने घर आते हैं। बोनस धमाका में आज देखिए टीवी स्टार लवी सासन ने किया अपनी शादी पर क्या खुलासा। नायरा के हाथ से बनी कचौड़ियों को देख कार्तिक को अपने भाई बहन की याद आ जाती है। ये देख नायरा को एहसास होता है कि कार्तिक भले ही जताता नहीं है पर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। फिर नायरा सोचने लगती है कि जो वादा स्वर्णा ने नायरा से लिया था वो कैसे पूरा करेगी नायरा। कार्तिक को उसकी फैमिली से नायरा कैसे मिला पाएगी, चलिए उन्हीं से जानते हैं। नायरा पूरी कोशिश कर रही है, अभी भी उसने हार नहीं मानी है और उसने हार नहीं मानी है अभी भी और कभी और अभी भी कहीं ना कहीं उसे विश्वास है कि कार्तिक को नायरा उसकी फैमिली से मिलवा ही देगी, तो अभी तक उसने हार नहीं मानी। नायरा जब अपनी सोच में डूबी हुई होती है तभी उसके साथ हो जाता है एक हादसा। दरअसल नायरा बेंच पर चढ़कर कुछ काम कर रही होती है और बेंच हिल जाती है और नायरा उस पर से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ती है। नायरा के पैर में मोच आ जाती है। नायरा की चीख सुनकर कार्तिक दौड़ कर आता है और नायरा के पैर की मोच को ठीक करने के लिए उसके पैर पर बड़े ही प्यार से लगाता है बर्फ। भाई अब कार्तिक के प्यार का मरहम जब नायरा के पैर पर लग ही गया है तो उसकी मोच तो जल्द ही ठीक हो जाएगी।
आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल साथिया के सेट पर, जहां हो रही है धर्म की एक बार फिर से शादी की तैयारियां। जी हां, हो गए ना आप शॉक्ड, लेकिन आपने बिल्कुल सही सुना। गौरा हाउस में धर्म की शादी की तैयारियां चल रही हैं और ये तैयारी कोई और नहीं बल्कि धर्म की मां गौरा कर रही हैं, वो भी मीरा के एब्सेंस में। Later on the show, अंगूरी भाभी AKA शुभांगी का सेट पर बर्थडे सेलिब्रेशन। सीरियल साथ निभाना साथिया में जहां इस बार धर्म की शादी इमली यानी भवानी की बेटी से कराने की ठानी है गौरा ने, वहीं अब दो दुश्मन यानी भवानी और गौरा समधन बनने की तैयारी कैसे कर रही हैं। मीरा के जाने का फायदा गौरा अच्छे से उठा रही हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इनकी ये तैयारी शादी के अंजाम तक पहुंचती है या नहीं। कॉमेडियन और एक्टर सिद्धार्थ जाधव ने अपने बलिए के साथ इस बार नच के मंच पर लगा दिए 4 चांद। आज सिद्धार्थ बन गए हैं लड़की और कर रहे हैं अपने बलिए संग लावनी डांस। देख लीजिए सिद्धार्थ के धमाकेदार नाच की खास झलक। सीरियल देवांशी में चल रहा है जादू। देवांशी और वर्धन पहुंचे ढाबे पर जहां वो दोनों अपने प्रॉब्लम की बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी वहां आ जाता है जादूगर जो देवांशी को दिखाता है जादू। कभी फूल देता है तो कभी आंखों के सामने बॉल गायब कर देता है, ताश के पत्तों से जादू दिखाता है। ये सब देख देवांशी काफी इम्प्रेस होती है। एक बुढ़े को भी नचा देता है ये जादूगर। ये सब देख देवांशी अचंभे में है और मन ही मन खुश हो रही है, लेकिन इस बात से वर्धन कहीं न कहीं खुश नहीं है क्योंकि देवांशी का पूरा ध्यान वो जादूगर खींच रहा है। वैसे इस जादूगर की नई एंट्री है जिसका नाम है शिखर, जो आने वाले एपिसोड में काफी कुछ उल्टा पुल्टा करने वाला है। टेली टॉप अप में अब बारी है आपको सीरियल देवांशी के सेट पर ले जाने की, जहां कुसुम सुंदरी ने लगाया है अपना दरबार गांव वालों के सामने अपना चमत्कार दिखाने के लिए। और सबके सामने कुसुम सुंदरी कहती है कि मां आज उसे आशीर्वाद देंगी और उस पर करेंगी सोने के सिक्कों की बारिश, क्योंकि वो है देवी मां की अंश। तभी वहां देवांशी भी पहुंच जाती है, लेकिन जब कुसुम सुंदरी करने जाती है अपना चमत्कार, तभी जादूगर शेखर करता है कुसुम सुंदरी के जादू के खेल को खराब और कुसुम सुंदरी के ऊपर नहीं होती बारिश सिक्कों की, बल्कि उस पर कबूतर करता है शिट, जिसे देख देवांशी को आ जाती है हंसी। एक्चुअली जैसा कि आप देख रहे हैं, कुसुम सुंदरी जैसे हर बार एक नया पैंतरा लगाती है, नया षड्यंत्र रचती है। इस बार भी उसने अपनी जय जयकार हो ऐसा कुछ सोचा था, लेकिन फिर से बाजी उल्टी पड़ गई है और वो जय जयकार देवांशी की हो गई है। तो अब देखते हैं आगे कुसुम सुंदरी क्या करती है। एक तरफ जहां सीरियल देवांशी में भरे दरबार में कुसुम सुंदरी के मैजिक का नहीं होता कोई असर, वहीं जैसे ही देवांशी वहां पहुंचती है तभी उसके ऊपर होती है सोने की सिक्कों की बारिश, जिसे देख गांव वाले हो जाते हैं शॉक्ड और कहते हैं कि देवांशी ही है मां का अंश, और सभी दौड़ पड़ते हैं देवांशी का पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए। तभी देवांशी उन्हें रोकती है और कहती है कि वो कोई मां का अंश नहीं है और इस गाँव में माँ से बढ़कर कोई नहीं। पासा पलट गया और वो पलटना ही था क्योंकि मैं कोशिश इतनी कर रही हूँ। सो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो या दैट्स इट। कुसुम सुंदरी लोगों को जादू दिखाने वाली थी, कहने वाली कुछ ग्रैंड दिखाने वाली थी कि अभी ऊपर से पैसे गिरेंगे ये वो, बट ऐसा कुछ ऑब्वियसली वो हुआ नहीं और इनफैक्ट उसकी जगह मेरे ऊपर वो सारे पैसे गिरे। सीरियल मोह मोह के धागे में फाइनली मुखी की शादी पक्की हो गई और लड़की कोई और नहीं बल्कि अरु की ही बहन धर्मिष्ठा है, जो मुखी से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। मुखी और धर्मिष्ठा की शादी की डेट फिक्स करके दोनों का तिलक किया गया और घर के सभी सदस्य बहुत खुश हैं। पर सबसे ज्यादा खुश है मिश्री, जो अपनी शादी से पहले अपने भाई मुखी की शादी कराना चाहती है। लेकिन इन सब बातों के बीच अरु और मुखी के बीच में हो रही है मीठी नोक झोंक। जी मेरी बहन का रिश्ता मुखी जी के साथ तय हुआ है। तो हम गुजराती में जैसे बहुत सारी सेरेमनीज़ होती है, वैसे एक सेरेमनी बोलते हैं चांदा माटली, तो हम उसका वो आज सेरेमनी है तो उसका सेलिब्रेशन हो रहा है। सीरियल गुलाम में आज शिवानी ने दिया वीर को करारा जवाब।
जी हाँ, अब ये तो आप सबको पता ही है कि शिवानी वीर को नहीं बल्कि रंगीला को अपना पति मानती है और वीर को अपने करीब नहीं आने देती है। इसलिए वीर शिवानी के करीब आने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करता है, पर शिवानी ने चलाया अपना दिमाग और दिया वीर को करारा जवाब। शिवानी वीर को ऐसा दिखाती है कि जैसे वो उसके करीब आना चाहती है और उसके गले लगाने के बहाने उसके सर पर रॉड मार देती है। एक तरफ जहां शिवानी वीर से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रंगीला को आज लड़नी पड़ रही है फाइट अपनी मां के इलाज के लिए पैसे जमा करने के लिए। और जिससे वो लड़ रहा है उसका नाम है राजन और वो भी आया है यहाँ किसी मजबूरी से। राजन को असल में एक लड़की से प्यार है जिससे शादी करने के लिए उसे देने हैं लड़की के माँ बाप को पैसे और उसी वजह से आज वो आया है यहाँ ताकि मैच जीतकर उसे पैसे मिल जाए। शुरुआत में तो रंगीला ने राजन को खूब मारा, मगर लड़ते वक्त राजन ने बताया उसके लड़ने की वजह। राजन की बात सुनकर रंगीला फाइट के एंड में जानबूझकर मार खाता है ताकि राजन जीत सके। सीरियल एक आस्था ऐसी भी में हो रही है शिव और आस्था की हल्दी की रस्म, लेकिन ये हल्दी की रस्म बदल जाती है होली में। जी हाँ, शिव और आस्था की हल्दी में आ गया है पानी वाला ट्विस्ट और सब साथ मिलकर करने लगे हैं रेन डांस। शिव के परिवार वाले बहुत खुश हैं और सभी ढोल पर झूम झूम कर नाच रहे हैं। आस्था और शिव भी नाच रहे हैं, पर दोनों ही सहमे सहमे से हैं। बहुत मजा आया, मुझे और डांस करना था, डांस थोड़ा कम था। हाँ, एक्चुअली हम दोनों के सिचुएशंस थोड़े ऐसे हैं कि हम ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, बट जब वो ढोल बज रहे थे कर पाए, वैसे तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया है। हाँ, वैसे तो एंजॉय दूसरों को पानी में ढकेल कर। सभी घर वाले हल्दी की रस्म को खूब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन शिव के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। शिव दरअसल इस शादी से खुश नहीं है और वो राधिका से शादी करना चाहता है। अब देखना ये होगा कि शिव क्या करता है इस शादी से बचने के लिए। जब फैमिली सेलिब्रेट कर रही होती है तो आना नहीं चाहता, उसे बलवान ज़बरदस्ती लेके आता है कि आपकी हल्दी की सेलिब्रेशन आप क्यों नहीं आ रहे। तो वो उनको बता नहीं सकता कि वो क्यों नहीं आना चाहता, उसका मन क्यों नहीं है। तो जिस परिवार को खुश करने के लिए वो आ जाता है, तो इसलिए आपने जो देखा कि ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहा था वगैरह वगैरह, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड कहीं और है। शायद वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो वो दिल से नहीं करना चाहता, परिवार वालों के दबाव पे आके कर रहा है। सीरियल एक आस्था ऐसी भी में ऑन स्क्रीन चल रहा है हल्दी में रेन डांस। अब शिव और आस्था अपने सीन में तो इतना एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन देख लीजिए ऑफ स्क्रीन दोनों ने कितना एंजॉय किया। दोनों ने ढोल पर जमकर डांस किया और की ढेर सारी मस्ती भी। एक्चुअली हम दोनों के सिचुएशंस थोड़े ऐसे हैं कि हम ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, बट जब वो ढोल बज रहे थे कर पाए, वैसे तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया है। हाँ, वैसे तो एंजॉय दूसरों को पानी में ढकेल कर। तो जैसे कट हो रहा था हम अपने नॉर्मल मूड में थे और जैसे एक्शन हो रहा था। सीरियल सेठ जी का हुआ मुंबई में लॉन्च, जहां शो की सारी स्टारकास्ट मौजूद थी। इस शो से वापसी कर रही हैं टीवी स्टार गुरदीप कोहली, जो इस शो में टाइटल रोल प्ले कर रही हैं और बनी है सेठ जी। सेठ जी एक आदमी या एक औरत नहीं है। देवसू गांव में सेठ जी एक पदवी है, तो उस पदवी के साथ जो भी जुड़ेगा उसे सेठ जी ही बुलाया जाएगा। तो ये एक औरत है अहिल्या विनायक राव सर देशमुख। ये मजबूरन उसको ये गद्दी संभालनी पड़ती है। इसके पीछे एक स्टोरी है, एक मिस्ट्री है। जब आप सीरियल देखेंगे आपको पता चलेगा। तो उस वजह से ये सेठ जी बनती है। सीरियल सेठ जी में गुरदीप का किरदार बहुत ही रॉयल है और उनका गेटअप भी किसी महारानी से कम नहीं। ऊपर से नीचे तक गहनों से लड़ी हुई हैं गुरदीप। चलिए जानते हैं उनके लुक के बारे में। ये इयररिंग्स हैं जो मोर के डिज़ाइन में है। ये मोर का हार है, ये मेरे कंगन है, मेरी एक नथ है, मेरे रिंग्स हैं, पायल है, ये कमर पट्टा है। तो ये सारी चीज़ें जब वो सेठ जी की पदवी संभालती हैं, जब वो सेठ जी बनती हैं, दरबार लगाती हैं, तब वो ये सब इस गेटअप में आती हैं।
और आइए अब आपको करते हैं सीरियल जय मां संतोषी में संतोषी की लाइफ में आने वाली बुरी खबर वाले न्यूज के साथ रिचार्ज। जी हां, टेलीटॉप ने आपको किया था रिचार्ज कि संतोषी की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियों ने दी है दस्तक और दोबारा धैर्य और संतोषी की शादी के बाद दोनों निकल पड़े थे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट जब रास्ते में धैर्य की गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट और संतोषी और धैर्य हो जाएंगे बुरी तरह जख्मी। सीरियल जय मां संतोषी में आने वाले एक्सीडेंट के इस हाई पॉइंट ड्रामे के बाद जब संतोषी से टेलीटॉप ने किया सवाल कि क्या इस एक्सीडेंट के बाद हो जाएगा सब कुछ तबाह, तब संतोषी ने जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए किया खुलासा कि मां संतोषी का जब तक है आशीर्वाद तब तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे मुसीबत में इंसान पड़ता है तो भगवान सबसे पहले याद आता है और एक्चुअली होता भी यही है। लाइक जब आपके पास कोई सहारा नहीं, जब आपका दिमाग काम ना करे, जब आपका हाथ पाँव काम ना करे तो भगवान ही काम करता है। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज। सीरियल भाभी जी घर पर है के सेट पर अंगूरी यानी टीवी स्टार शुभांगी आत्रे पूरे की बर्थडे सेलिब्रेशन वाली न्यूज के साथ। जी हां, सेट पर मनाया गया शुभांगी का रियल वाला बर्थडे, जहां शो के सभी स्टार कास्ट के अलावा शो के सभी मेंबर्स के साथ मिलकर शुभांगी ने काटा केक और कहा सभी को शुक्रिया। इतने सारे प्यार के लिए और हर चीज के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू जहां एक तरफ सीरियल भाभी जी के सेट पर टीवी स्टार शुभांगी आत्रे ने केक काटकर मनाया अपना बर्थडे, तो वहीं दूसरी तरफ शुभांगी ने मीडिया से बात करते हुए किया खुलासा कि आज से 1 साल पहले उनके बर्थडे के दिन यानी 11 अप्रैल को ही मिला था उनका ये शो और भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी का किरदार। तो 11 अप्रैल को ही मुझे पता चला था कि ये शो मैं कर रही हूँ और आज सेट पर 1 साल हो गया और इतने अच्छे दोस्त मिले, इतने अच्छे को एक्टर्स मिले, इतनी अच्छी टीम मिली है। सच में कई बार ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली से ज़्यादा यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, बट दिल से मैं कह रही हूँ मैं हर दिन वेट करती हूँ कि कब कॉल टाइम आए और मैं सेट पे जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ आने में। तो मैं आप सबको भी, सभी को, पूरे यूनिट को, मेरे सारे को एक्टर्स को यही कहूँगी थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज। सीरियल भाभी जी घर पर है के स्टार कास्ट की ऑफ कैमरा मस्ती वाली न्यूज के साथ। जी हां, सीरियल में शूट हो रहा था हाई पॉइंट ड्रामा का सीन, जहां सभी पहुंचे थे विभूति के शोक सभा में। लेकिन देखिए कैसे सभी कर रहे थे मस्ती। जहां अंगूरी भाभी दिखी तिवारी जी के साथ सेल्फी निकालते हुए, वहीं अनीता भाभी दिखी अपना मेकअप करते हुए। बोनस धमाका में आज बात कर रहे हैं सीरियल साथ निभाना साथिया में परिधि का किरदार निभा चुकी टीवी स्टार लवी सासन की, जिनके बारे में आई है न्यूज कि वो करने जा रही हैं शादी अपने बॉयफ्रेंड कौशिक कृष्णमूर्ति के साथ। और फर्स्ट ऑन जूम लवी सासन ने फोन पर किया खुलासा अपने शादी की पूरी प्लानिंग के बारे में। खबर जो आई है वो सच है, लेकिन एंड ऑफ दिस ईयर एंगेजमेंट करेंगे और शादी का अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। नेक्स्ट ईयर या कुछ साल 1.5 साल आराम से लग जाएगा, बिकॉज इवन आई नीड सम टाइम, इवन ही नीड सम टाइम। दोनों अपने करियर के एक ऐसे पीक पे हैं दोनों कि दोनों पहले अच्छे से और सेट होना चाहते हैं। जूम से एक्सक्लूसिव फोन पर बात करते हुए लवी ने किया खुलासा कि फिलहाल अभी वो फोकस कर रही हैं अपने करियर के ऊपर, इसलिए वो अभी थोड़ा टाइम लेना चाहती हैं। ही इज इनटू बिजनेस, तो वो थोड़ा अपने बिजनेस को लेके काफ़ी इन्वॉल्व है इस टाइम अपने बिजनेस में, तो ही नीड सम टाइम, इवन आई नीड। अब मैं जस्ट 1 महीना ही हुआ है मैंने शो छोड़ा है। वी होप कि आप लवी सासन के मैरिज वाले खुलासे से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। दिया और बाती के सूरज यानी टीवी एक्टर अनस रशीद की लाइफ पार्टनर हीना की न्यूज से तो हमने आपको अपडेट किया ही था, और अब आपको बता दें कि अनस ने अपने होम टाउन मालेरकोटला में हीना से लास्ट संडे को कर ली एंगेजमेंट। जी हां, चंडीगढ़ की कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हीना के साथ अनस ने फैमिली और रिलेटिव्स के बीच की एंगेजमेंट, और बताया जा रहा है कि अनस बहुत जल्द अपने इंडस्ट्री फ्रेंड्स के लिए मुंबई में रखेंगे एक बड़ी पार्टी।
फेमस बॉलीवुड सिंगर अरमान मलिक और उनके कंपोजर भाई अमाल द कपिल शर्मा शो को लेकर आ गए हैं कंट्रोवर्सी में। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज ये खबरें आई थी कि कपिल और सुनील के झगड़े के बाद अरमान और अमाल कपिल के शो के सेट को छोड़कर चले गए थे और इन सब रूमर्स पर अरमान ने दे दी है अपनी क्लैरिफिकेशन और उन्होंने इन सब खबरों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए किया एक लंबा चौड़ा ट्वीट और ये भी बताया कि वो खुद भुवनेश्वर में थे एक शो के लिए और उन्हें नहीं बल्कि अमाल को जाना था कपिल के शो में, लेकिन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से वो नहीं जा पाए और जिसके बारे में उनकी टीम ने कपिल और उनकी टीम को मैसेज भी कन्वे कर दिया था। कमिंग अप ऑन द शो, करणवीर बोरा कहां मिले अपनी टीवी वाली मॉम से। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। जैसा कि आपको पता है कि बहुत जल्द एकता कपूर लेकर आने वाली हैं रहस्य और तिलिस्म से भरा शो चंद्रकांता, जिसकी कास्टिंग को फाइनलाइज करने में लगी हुई हैं एकता और बताया जा रहा है कि मधुरिमा तुल्ली को चंद्रकांता के टाइटल रोल के लिए किया है एकता ने फाइनल। तो वहीं बेगूसराय फेम के विशाल आदित्य सिंह को कुंवर वीरेंद्र सिंह के रोल के लिए किया जा सकता है फाइनल। और अब बात टीवी पर के हॉट एंड हैंडसम हंक करणवीर बोरा की। करणवीर बोरा रिसेंटली मिले अपनी मम्मी से। हम बात उनकी रियल लाइफ मम्मी की नहीं कर रहे बल्कि उनकी ऑन स्क्रीन मॉम का रोल निभा चुकी श्वेता तिवारी की कर रहे हैं, जिनसे करणवीर रिसेंटली मिले और पोस्ट की एक अडोरेबल पिक्चर। खटमले इश्क फेम की टीवी स्टार उमंग जैन हाल ही में पहुंची थी अहमदाबाद अपने शो को प्रमोट करने के लिए और यहां मिल गया उमंग को एक फिल्म का ऑफर। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज उमंग को अपने शो के प्रमोशन के दौरान ही मिल गया गुजराती फिल्म का ऑफर और बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में बहुत जल्द उमंग शुरू करेंगी इस फिल्म का शूट। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.